हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अच्छा द्वारिकानाथ जी, तो जरा अपने इस परम योगी जी से पूछिए कि अभी इस गाय ने क्या बोला। पूछिए। अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये नानावली तो हमारे योगेश्वर जी का अपमान कर रहा है। ऐसा लगता है उस ढोंगी साई ने सब पढ़ा के भेजा है यहाँ पे। अरे जानवर और पक्षी हमारी भाषा नहीं बोलते गधे। सत्य वचन। लेकिन साईं बाबा तो जानवरों और पक्षियों की भाषा जानते हैं। जो बोल नहीं सकते उसके बोल भी साईं बाबा सुन सकते हैं। तो फिर जाओ अपने साईं बाबा से ही पूछो ना कि इस समय ये जानवर क्या बोल रहे थे। बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये गाय क्या बोल रही थी। नानावली जी, गाय ने क्या कहा? गाय ये बोल रही थी कि ये स्वामी योगेश्वर जी पूरे अहंकारी है। योग साधना क्या है? अरे मासापति जी, गुरुजी, अब आप यहाँ इससे योग साधना की शिक्षा दीक्षा लेंगे? नानावली, अरे योगियों के योगी वहाँ द्वारका माई में बैठे हैं और आप यहाँ इस योगी से योग के प्रवचन सुनना चाहते हैं? नानावली ज्यादा जबान मत चला। चुप बैठोंगी। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। वाह 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 मासापति जी, अभी आपकी आंखें नहीं खुली क्या? अरे ये कैसे योगी है जिसे क्रोध आ रहा है? बाबा क्या कहते हैं कि योगी वो होता है जिसे क्रोध नहीं आता है। बाबा तो कहते हैं कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए है? और ये कैसे योगी हैं जो अपमान कर रहे हैं? मासापति जी, आप पूछिए ना इसे कि योग क्या है। गुरुजी, पूछो योगी कौन है, पूछो ना। अरे जो अपने विकारों पर विजय प्राप्त करता है वो योगी होता है। हाँ, लेकिन ये तो पूरी तरह विकारों के अधीन हो गया है। और आप बाबा को छोड़कर यहाँ आ गए। असली मालिक को छोड़कर इस पत्थर को मालिक मान बैठे आप। बदतमीज। अरे योगी वो है जिसे हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है और इसे तो सामने होते हुए भी परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर इसे हर आत्मा में परमात्मा कैसे नजर आएगा? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें मिलेगा। अरे दीजिए उसे दंड। ये उसी पाखंडी साईं बाबा का चेला है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं साईं का पाखंड सबको ना बता दूं, इसीलिए ये मुझे यहाँ से भगाने के लिए आया है। अरे चलो, मैं तो अपने मालसापति जी और गुरुजी को लेने आया हूँ। चलिए गुरुजी, चलिए। अरे जो खुद पाखंडी होते हैं ना, उसे ना पूरी दुनिया पाखंडी नजर आती है। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ जो भी बैठा है मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है। स्वामी जी, हम आपके शिष्य नहीं हैं। ना ही हम आपके भक्त। हम साईं बाबा के भक्त हैं। साईनाथ मालिक हैं। साईं बाबा भगवान हैं। बस, उस पाखंडी का गुणगान मेरे सामने मत करो। अगर तुम सब साईं बाबा के शिष्य हो तो मेरे पास क्यों आए हो? भगवान के दर्शन के लिए। साईं बाबा ने हमें एक दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत के अनुसार हम यहाँ आपके आश्रम में आए हैं। एक योगी के घर में भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन आप तो अपनी योग साधना के अहंकार में मस्त हैं। आपके पास मना शांति नहीं है। आप क्रोध के अधीन हुए हैं।
भगवान तो शांति रूप हैं और जहां अशांति है वहां भगवान कैसे हो सकते हैं? मालसापति जी, आज मेरी समझ में आया हाँ कि बाबा क्यों फटी पुरानी चिंदियों से बनी एक हथेली चौड़ी लकड़ी का झूला बनाकर उस पर सो क्यों गए थे। एक योगी क्या कर सकता है वो हमें ये बताना चाहते थे। अपने आप को स्वामी बताने के लिए जमीन के अंदर समाधि लगाकर आडंबर रचाने की जरूरत नहीं है। मालसापति, क्षमा चाहता हूं स्वामी जी, आपने साईं बाबा पर उंगली उठाई इसीलिए ये सब कहना पड़ रहा है। आपके हित में यह है कि इसी समय आप द्वारिका माई जाकर साईनाथ से क्षमा मांगकर उनकी शरण मांगे। मैं साईं बाबा से क्षमा मांगू? कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मैं शिरडी और द्वारका माई में कदम रखूंगा साईं की सारी पोल खोल दूंगा। हाँ, क्योंकि स्वामी योगेश्वर जी तो परम योगी हैं, परम योगी। सत्य वचन। अच्छा द्वारिकानाथ जी, तो जरा अपना इस परम योगी जी से पूछिए कि अभी अभी इस गाय ने क्या बोला। पूछिए पूछिए। अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये नानावली तो हमारे योगेश्वर जी का अपमान कर रहा है। ऐसा लगता है उस ढोंगी साईं ने सब पढ़ा के भेजा है यहाँ पे। अरे जानवर और पक्षी हमारी भाषा नहीं बोलते, गधे। सत्य वचन। लेकिन साईं बाबा तो जानवरों और पक्षियों की भाषा जानते हैं। जो बोल नहीं सकते उसके बोल भी साईं बाबा सुन सकते हैं। तो फिर जाओ अपने साईं बाबा से ही पूछो ना कि इस समय ये जानवर क्या बोल रहे थे। बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है, वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये गाय क्या बोल रही थी। नानावली जी, गाय ने क्या कहा? गाय ये बोल रही थी कि ये स्वामी योगेश्वर जी पूरे अहंकारी है, विकारी है। हाँ, हमेशा अपनी योग साधना का घमंड करते रहते हैं। नानावली को मुझ पर कितनी श्रद्धा है। प्रणाम बाबा। हाँ? हाँ। गांव वाले तो नानावली को आपका हनुमान मानते हैं साईं बाबा। ये लो। लो। बाबा, मैं आ गया हूँ और इन लोगों को भी लेके आया हूँ। आओ, आओ। क्यों भक्तों, मालिक के दर्शन हुए? द्वारिका माई में तो हमें मालिक के दर्शन रोज होते हैं साईनाथ, पर वहां योगेश्वर स्वामी के आश्रम में मालिक के दर्शन नहीं हुए। जहां अपने ज्ञान का, अपनी साधना का आडंबर मचाया जाता हो, वहां मालिक का निवास कैसे हो सकता है? इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे देवा, और आप भी हमें कहीं मत भेजना। हाँ, हाँ।